कहाँ जा रहे हो मिस्टर? अब रुको जरा, शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? तुम्हारे अपने घर में क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं? वो गुस्से से सामने खड़े इंसान को देख रही थी जो उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सोनिया उसे लगातार कोहनी मार मार कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो सोनिया के इशारे समझ कब रही थी। मैडम, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं नहीं जानता कि आप क्या बकवास कर रही हैं। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं की। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए इनकार किया। बस बस, अब पकड़े गए हो तो ड्रामेबाजी कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम वही इंसान हो जो रोज रोज आते हो और मेरी दोस्त को छेड़ते हो और बदतमीजी भी करने की कोशिश करते हो। एसपी अनंत ने एक नज़र अपने आसपास देखा। सब लोग जमा होना शुरू हो गए थे। फिर गुस्से से भरपूर होते हुए सामने खड़ी लड़की को देखा जो एकदम मुसीबत की तरह उस पर आकर गिर पड़ी थी। वो यहाँ पर एक मिशन के लिए आया था जो सामने खड़ी लड़की की वजह से अधूरा रह गया था। चुप, अब एकदम चुप। उसके गुस्से से चीखने पर कनिका एकदम से घबरा गई थी और डरी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। अब एक शब्द भी बोला तुमने तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। उसके गुस्से से कहने पर वो दोनों बुरी तरह घबरा गई थीं और उसकी ओर देखने लगीं जो गुस्से से लाल पड़ रहा था। उसकी सफ़ेद रंगत में हल्की हल्का गुलाबीपन शामिल होने लगा था। आप ऐसे मुझे डरा नहीं सकते। वो अब भी कही रही थी कि पुलिस की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। कनिका और उसकी दोस्त समझी कि अब तो ये लड़का गया, उसे ही पकड़ने के लिए आए हैं ये पुलिस वाले। कनिका उसे शिकायत लगाने के इरादे से आगे बढ़ी थी। सैल्यूट सर, एसपी साहब, अब हमें चलना चाहिए। टारगेट बी हमारे निशाने पर है। सिपाहियों ने आकर सैल्यूट मारते हुए कहा। एसपी, उसने आंखें खोलकर सामने खड़े उस लंबे चौड़े मर्द को देखा था और हैरत के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसे याद आया, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। सो सॉरी, मुझे लगा कि आप वो। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन जबान बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। एसपी अनंत खुराना ने उसे गुस्से से घूरा था। यू इडियट, अब तुम बस इंतजार करो, क्योंकि अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया है, ऊपर से मेरा टाइम भी न जाने कितना बर्बाद कर दिया। वो उसे गुस्से से धमकाते हुए वहाँ से चला गया। अनंत की धमकी पर वो बुरी तरह डर गई थी, क्योंकि पुलिस वालों से तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा डरती थी और अब तो वो सीधे सीधे जाकर उससे भिड़ गई थी। उसे न जाने कितनी बातें सुनाई थी और अब वो न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। ये सोचते ही उसको पसीने छूटने लगे थे, दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने एक बेबस नज़र अपने साथ खड़ी अपनी दोस्त को देखा था तो उसने भी लापरवाही से कंधे उचका दिए। मैंने तो पहले ही तुम्हें कोहनी मारी थी कि ये वो लड़का नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी जबान चलना शुरू होती है तो तुम किसी की सुनती कब हो। जबकि कनिका ने ऐसे उसे घूरा जैसे कच्चा खा जाएगी। सोनिया तो अपने घर के लिए चल पड़ी थी और उसे अकेला छोड़ गई। वो भी अब वहाँ खड़े खड़े क्या करती, वो भी अपने घर आ गई थी। घर आकर उसने किसी को भी ये महसूस तक ना होने दिया कि बाहर वो क्या कारनामा अंजाम देकर आई है। मोहल्ले वाले बता देते तो अलग बात थी, वरना उसने किसी को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया था। अगर बता देती तो उसकी माँ की चप्पल होती और उसका सर होता। लेकिन जो पता लगना होता है लग ही जाता है, और उसका ये कारनामा भी उसकी माँ तक पहुँच चुका था। उसके 2 भाई और वो इकलौती बहन थी। भाइयों की मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी उसके लिए, और जिसकी वजह से उसे हमेशा छूट मिल जाती थी। कनिका को माँ की डांट पड़ती और वो भाइयों से शिकायत लगा देती। सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम समीर था, उससे पूरे 9 साल बड़ा था, और समीर से 6 साल छोटा था, जिसका नाम था हर्षित। और वो अभी खुद सिर्फ 17 साल की थी, और बाप के ना होने की कमी उसके भाइयों ने उसे कभी महसूस तक न होने दी। वो दोनों ही अपनी बहन के खूब नखरे उठाते थे। बहन की आंखों में आंसू नहीं आने देते थे, और इसी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही जिद्दी और कुछ शरारती भी हो गई थी। वो आए दिन कोई ना कोई पंगा लेकर अपनी माँ से डांट सुनती। अनामिका जी उसके सर पर पहुंचकर चप्पल उठा लेती और फिर वो रो रो कर अपने भाइयों को कॉल पर सुनाती और कहती कि जल्दी से घर आ जाएं, मम्मी को समझाएं। वो बेचारे परेशान हो जाते। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। समीर भाई और हर्षित भाई, मम्मा ने मुझे चप्पल से मारा है। अब आप ही बताइए, भला मेरी क्या गलती थी? वो पुलिस वाला मेरी दोस्त को परेशान कर रहा था और उसने उस वक्त पुलिस के कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। तो मैं कैसे पता करती कि वो पुलिस वाला है?
मुझे लगा कि उसने मेरी दोस्त को छेड़ा है, तो बस मैं बुराई अपनी आंखों के सामने देख न सकी और इंसाफ के लिए जाकर सीना तान कर खड़ी हो गई। अब इंसाफ की राह में चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाती, मुझे परवाह नहीं थी। बस बुराई का अंत करना था मुझे। उसने जितने भी फिल्मी डायलॉग याद थे सब अपने भाइयों के सामने रो रो कर बड़ा चढ़ाकर बोले थे। माँ से उसको सर पर 2 चप्पलें पड़ी थीं। एक चप्पल तो उसकी माँ ने मारी तो वो सर नीचा करके इस निशाने से चूक गई थी, लेकिन उसे लगा कि अब उसकी माँ दूसरी चप्पल नहीं मारेंगी। वो इसीलिए निश्चिंत खड़ी थी, लेकिन उसकी माँ ने दूसरी चप्पल का निशाना भी लगाया था, जो सीधा उसके सर पर आकर लगा था। और अब इस बात पर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया था। वो शाम को वापस आए तो उसे सीने से लगाकर माँ से कहने लगे, मम्मा, हमारी गुड़िया पर हाथ न उठाया करें। और अनामिका जी उसे घूर कर सर झटक गईं कि बेटों को कैसे समझाती, वो लड़की जात है, उसे ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए कि कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। दिन अपनी तेजी से गुजर रहे थे। 1-2 दिन तो वो सोचती रही जरूर वो एसपी उससे बदला लेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हादसा उसके दिमाग से निकल गया था। मगर वो गलत थी। उसके दिमाग से जरूर निकला था, लेकिन वो एसपी बिल्कुल भी नहीं भूला था। आज भी कॉलेज से निकलते हुए वो अपनी दोस्त को बाय कर रही थी कि उसकी नज़र सामने गई और पुलिस जीप के साथ वही खड़ा दिखाई दिया। कनिका घबराकर भागने लगी। वो एकदम से ऐसे अनजान हो गई जैसे उसने काले सनग्लासेस लगाए खड़े एसपी अनंत खुराना को देखा ही ना हो। वो जानती ही ना हो कि पुलिस कैसी दिखती है। रुको वहीं। उसकी दहाड़ पर वो आंखें नीचे रुकी थी, जबकि वो हथकड़ी लहराता मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। ए लड़की, रुको, कहाँ भाग रही हो? खबरदार वहां से हिली भी तो, वरना जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उसकी धमकी पर वो अपनी जगह रुक गई और आंखें झट से खोल दी, लेकिन उन बड़ी बड़ी आंखों में बेतहाशा डर समाया हुआ था और उन डरी हुई आंखों से वो सामने खड़ी एसपी अनंत को देखने लगी। मुझे देखकर जिस तरह तुम चौंकी थी ना, लगता है सब भूल गई हो, लेकिन देखो मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे तुम्हारी एक एक बात याद है। कहा था ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो उसके हाथ में हथकड़ियां देखकर बुरी तरह थर थर कांपने लगी थी और आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। पर प्लीज़ मुझे जाने दें। उस दिन के लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वो बस गलत फहमी से हुआ था। मेरी दोस्त को कई दिन से कोई लड़का बहुत तंग कर रहा था। मुझे लगा कि वो आप ही हैं। हालांकि गलती मेरी भी नहीं थी। मैंने अपनी दोस्त से पूछा था कि देखो क्या ये वही लड़का है, लेकिन गलती मेरी दोस्त की भी नहीं थी। उसने आपका चेहरा नहीं देखा था। उस वक्त आप पीट करके खड़े थे तो उसको लगा कि आप वही हैं, और बस मैंने गुस्से में आपको बातें सुनाने लगी। हालांकि मेरी दोस्त मुझे बार बार कोहनी भी मार रही थी, शायद यही बताने की कोशिश कर रही थी कि आप वो नहीं हैं जो उसे छेड़ते हो। लेकिन मैं ठहरी सदा की जल्दबाज। मैंने उसके इशारे बिल्कुल भी नहीं समझे। अब देखिए एसपी साहब, जो हो गया सो हो गया, इस सबको भूल जाएं। आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उसने एक ही सांस में लंबी चौड़ी कहानी सुनाते हुए खुद को हर इल्जाम से बरी कर लिया था। अनंत खुराना यहाँ अपने एक काम से आया था। उसे खबर मिली थी यहाँ कुछ लोग स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचते हैं, लेकिन जब उस दिन वाली लड़की को यहाँ देखा तो उसे सज़ा देने के बारे में सोचा। उसका कोई इरादा नहीं था उसे जेल ले जाने का, बस वो उसे थोड़ा सा मजा चखाना चाहता था। कनिका को ऐसे देखकर अनंत को उस पर बेतहाशा हंसी आई और थोड़ा सा तरस भी, लेकिन अब उसे मजा आ रहा था उस बेवकूफ़ सी लड़की को तंग करके। अनंत ने उसका हाथ पकड़कर उसे तुरंत हथकड़ी पहना दी। एक पुलिस वाले पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। उसने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह कांप रही थी जैसे अभी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाएगी। आंखों में आंसू भी बहने लगे थे। उसकी हालत देखकर अनंत को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसका जी चाह रहा था वो जोर जोर से कह कहे लगाकर हंसे। उसने चेहरे पर सख्त गुस्सा और सख्ती के भाव लाए हुए थे, जबकि कनिका की तो जान निकलने लगी थी। हथकड़ी, जेल, पुलिस वाला, उसे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। ऊपर से अगर वो जेल चली जाती तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। इज्जत तो गई भाड़ में। अगर उसकी माँ तो चप्पल मार मार के उसके सर का एक भी बाल नहीं छोड़ती, और अब तो भाई भी उसकी साइड नहीं लेते। ये सोच कर ही उसकी जान निकलने लगी थी। और अब तो वो सचमुच ऊंचा ऊंचा रोने भी लगी थी और उससे माफ़ी मांगने लगी। वो इस मामले को यहीं पर रफा दफा करना चाहती थी।
इसलिए कुछ आंसू तो डर से निकल रहे थे, लेकिन कुछ आंसू वो जानबूझकर निकालने की कोशिश कर रही थी। उस जैसी चालाक लड़की शायद ही पहले कभी इस एसपी को मिली हो। फिर उसे अपने भाइयों का ख्याल आया था। जल्दी से उसने अपने भाई को कॉल लगाई थी। भाई, यहाँ पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया है। उसने फौरन फ़ोन पिक होते ही कहना शुरू किया था। अनंत, जो दिलचस्पी से उसे कॉल लगाते देख रहा था, एकदम सर झटक गया। भाई, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। झूठ मत बोलो लड़की, तुमने जुर्म किया है और बहुत बड़ा किया है। अनंत ने जोर से कहते हुए कनिका को देखा, जबकि फ़ोन अब कट चुका था। मेरे भाई आ जाएं, फिर वो बताते हैं। उसने कमर पर हाथ रखकर अचानक से पैंतरा ही बदल लिया था। अभी जो माफ़ी मांग रही थी, रो रही थी, अब भाइयों के दम पर अकड़ रही थी। अनंत खुराना ने हैरान होकर उसे आंसू साफ करते हुए देखा था कि तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी थी। अनंत, कार से उतरने वाले समीर ने जब उसका नाम लिया तो कनिका ने हैरत से उन दोनों की शक्लों को देखा था। अरे समीर, तुम यहाँ कैसे? उसने गले मिलते हुए पूछा। जब समीर की कनिका पर नजर गई थी, वो उसे हैरत से देखते हुए फिर अनंत को देखने लगा। डोंट टेल मी, मेरी बहन ने कोई जुर्म किया है? उसने हैरत से पूछा। वो जानता था वो ऊटपटांग हरकतें करने में नंबर 1 थी, लेकिन कोई जुर्म वगैरह नहीं करती थी। अरे कहाँ, आपकी बहन तो एक नंबर की ड्रामा क्वीन है। अभी रो रही थी, माफ़ियाँ मांग रही थी मुझसे कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। और अब आपको कॉल करते ही एकदम आयरन लेडी बन गई थी। उसने बड़े ही सुकून से सीने पर बाजू लपेटकर बताया और हंसकर कनिका की हथकड़ी खोलने लगा। आपकी पुलिस वालों से दोस्ती है भाई? इनसे न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। आप अभी इसी वक्त दोस्ती ख़त्म करें। भाई की मौजूदगी में वो और भी शेरनी बन गई थी। समीर ने हंसकर अनंत खुराना को देखा। गुड़िया, जानती हो ना, पापा भी पुलिस फोर्स का हिस्सा थे और ये पापा के दोस्त के बेटे हैं, अनंत खुराना। इनका हमारे घर आना जाना भी था। पापा के बाद से अब मिल रहे हैं। उसने बताते हुए अनंत का इंट्रोडक्शन करवा दिया था, तो वो भी अब सर हिलाने लगी। लेकिन उसे अनंत में कोई दिलचस्पी न थी। उसे तो उस पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी जुर्म के उसे हथकड़ी लगाने की। किसी दिन घर आओ अनंत, मामा भी आपको पूछती हैं। तुम लोग तो पापा के बाद से हमें भूल ही गए हो। उसने जाते हुए कहा तो बहुत सर हिलाने लगा। फिर माफ़ी भी मांगी कि कनिका के साथ बस वो थोड़ी सी शरारत कर रहा था। समीर ने हंसते हुए सर हिला दिया। कनिका ने जाते हुए नाक चढ़ाकर उसे देखा तो वो हंस पड़ा। उसकी जैसी ड्रामा क्वीन तो उसे अब तक नहीं मिली थी। मुजरिम मुझसे बेपनाह डरते थे और वो छोटी सी लड़की उसे ही ड्रामे में फंसाकर चली गई थी। वो वहाँ से अपने थाने चला आया, लेकिन उसके दिमाग से कनिका चिपक गई थी। उसने उसे सोचकर अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। आइए एसपी साहब, घर के लिए आपके पास फुर्सत है? मुजरिमों के लिए जितना वक्त निकल जाता है ना आपका, उतना वक्त कभी फैमिली के लिए भी निकाल लिया करें। उसे देखकर उसके पापा ने तंज किया था। वो उनके तंज पर हंस पड़ा। पापा, आप भी मामा के साथ रह रहकर उनकी तरह बातें करना सीख रहे हैं। उसने अपने सर से कैप उतारकर कहा तो उसकी माँ ने उसे बनावटी गुस्से से घूरा। बेटा जी, हमें बस बहू की ज़रूरत है। आप रहें अपने घर, हमें बहू ला दें ताकि हम अपनी बहू के साथ वक्त गुजार सकें। उसने अपनी माँ की हमेशा वाली बात सुनी और मुस्कुराकर, और उसके मूँछों तले उसके खूबसूरत गुलाबी होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वैसे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। अपने मेहरा अंकल थे ना, उनका बेटा समीर मुझे मिला था आज, बल्कि बेटी भी। समीर ने हम सबको अपने घर पर इनवाइट किया है। उसने अपने माँ पापा से कहा तो वो भी मेहरा साहब को याद करके खुश हो गए थे। अच्छा, हम भी कब से सोच रहे थे, इतना वक्त हो गया उनसे मिले हुए। जब उस वक्त कनिका 7 साल की थी, मैंने अपने दोस्त को खोया था। अब तो भगवान की कृपा से 18 की होने वाली होगी। उसके पापा ने बताया तो उसने सर हिला दिया। उसका नाम और उम्र तो मालूम हो गई थी, कनिका, ड्रामा क्वीन। उसने मुस्कुराकर सोचा, हम चलेंगे भाभी के घर। कनिका जब 10 साल की थी तब आखिरी बार गए थे उनके घर, फिर न जाने क्यों जाना छोड़ दिया। अब चलेंगे, उसकी माँ ने भी मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगा। अगले दिन वो स्टेशन में बिजी रहा और फिर स्टेशन से सीधा उसके कॉलेज चला आया। उसे वहाँ के सर से मिलना था, एक ज़रूरी काम था, तो वो सीधा चलता हुआ जा रहा था जब उसे कनिका नजर आई, जो पेड़ पर चढ़ी बैठी थी। उसकी दोस्त उसे नीचे आने का इशारा कर रही थी। कनिका, यार, सर ने देख लिया तो मारे जाएंगे। उसने गुस्से से कहा, मैं संभाल लूँगी, लेकिन यार ये जो सबसे बड़ी वाली कैरी है ना, इसको तो ज़रूर तोड़ूंगी। उसने ऊपर से कहा,
वो मज़े से कहती हुई हल्की टहनी की तरफ चली आई थी जब अचानक उस टहनी की जड़ टूटी और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अनंत खुराना जो दूर से ये सारा मंजर देख रहा था, उसके गिरने पर भागता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे उठाने लगा। उसका पैर छिल गया था और अब वहां से खून भी निकल रहा था। वो फौरन उसे गोद में उठाए जीप में डालता हुआ अस्पताल ले गया। वो बहुत बहादुर थी, एक आंसू तक उसकी आंख से नहीं निकला था। आप मरीज के साथ हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और कुछ दिन तक वॉक करना बिल्कुल बंद और उन्हें बेड रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, डॉक्टर ने उसे कहा तो वो माथे पर हाथ रख गया। उसकी वर्दी के कारण किसी ने ज़्यादा इशू नहीं किया था। वो समीर को कॉल करने लगा और कुछ ही देर बाद वो वहाँ हाजिर था। जो लड़की बिल्कुल नहीं रोई थी, अपने भाई को सामने देखकर बुरी तरह रोने लगी। अनंत खुराना हैरान हुआ, ये कौन सी स्कीम थी? लेकिन वो बस कुछ लोगों के सामने ही असल में रोती थी और उनमें से एक समीर भी था। वो उसे बच्चों की तरह कंधे से लगाए हुए था और वो उसके सीने से लगी उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़े बुरी तरह रो रही थी। अनंत ने उसकी तरफ गौर से देखा। रोई रोई सी गुलाबी आंखें, रोने की वजह से गाल और नाक भी लाल हो रहे थे। वो दूसरी नज़र उसे देखने से खुद को रोक न पाया। मेरी गुड़िया बस, उसने नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए कहा। इतने में हर्षित भी आ गया था। मेरी शहजादी को क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा और पाँव देखने लगा। अनंत को अब अंदाजा हुआ कि वो उन दोनों के लिए किस कदर अहमियत रखती है। गुड़िया घर चलते हैं, मम्मा परेशान हो रही हैं, समीर ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा। दोनों भाइयों ने उसे दाएं बाएं से पकड़ा हुआ था। थैंक यू अनंत, तुमने सही वक्त पर कनू को अस्पताल पहुंचा दिया। समीर उसको थैंक्स करके चला गया। वो भी उनके पीछे ही निकला। बाकी का काम निपटाकर वो घर पहुंचा और फिर कनिका के बारे में अपने मम्मी पापा को बताने लगा, जिस पर उसके मम्मा पापा ने कहा कि वो उसे देखने जरूर जाएंगे। अगले दिन संडे था और अनंत का भी ऑफ था। वो दोनों पति पत्नी कनिका को देखने चले आए थे। शाम के 4 बजे का वक्त था। अनंत ने कहा था वक्त मिला तो वो उसे देखने डायरेक्ट वहीं से आ जाएगा। वो सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। कनिका कमरे में पड़ी हुई थी जबकि हर्षित उसे अपने हाथों से सूप पिला रहा था। शाम 6 बजे अनंत भी आ गया था। सबको हाय करता हुआ बैठा और यूं ही खाली नज़रों से कनिका को तलाश किया, लेकिन वो कहीं दिखाई न दी। फिर खुद ही अपनी बेचैनी पर झुंझलाहट हुई। वो भला यहाँ बाहर क्या कर रही होगी? उसके तो पैर में फ्रैक्चर था, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। लेकिन पता नहीं क्यों दिल उसी को देखने के लिए मचल रहा था और जब बेचैनी किसी तरह काबू न हुई तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया, कनिका कहाँ है? कमरे में है, हर्षित उसे सूप पिलाने गया है। आपको मिलना है तो चले जाएं। वो बाहर नहीं आ रही, कह रही है कि लंगड़ी हो गई हूँ, सब लोग क्या कहेंगे कि इतनी यंग एज में लंगड़ी हो गई है। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा। तो वो भी हंसते हुए उठ गया। समीर उसका मुंह साफ कर रहा था। उसे अंदर आता देखकर सूप का प्याला टेबल पर रखकर खड़ा हो गया। अरे अनंत भाई, आप बैठिए। हर्षित खुश होकर मिला था। उससे हाथ मिलाने के बाद अनंत वहीं सोफे पर बैठ गया। कैसी हो कनिका? उसने ऐसे पूछा जैसे दोनों में बहुत दोस्ती हो। मैं ठीक हूँ। आपने जब मुझे गिरते हुए देख लिया था तो मुझे पहले ही बचाने क्यों नहीं आए थे, बल्कि मेरे गिरने का इंतजार करते रहे? अब देखिए, मैं चल फिर भी नहीं सकती, इतनी यंग एज में ही लंगड़ी हो गई हूँ। सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उसकी अपनी अजीब ही दुनिया थी। अनंत ने हंसते हुए सर नामे हिलाया। इंसान किसी भी एज में, किसी भी उम्र में लंगड़ा हो सकता है, इसका भला उम्र से क्या लेना देना? उसने हैरत से पूछा, जिस पर कनिका ने मुंह फुलाकर हर्षित को देखा। गुड़िया, सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, उसने उसके माथे पर होंठ रखते हुए कहा। हर्षित बाहर चला गया तो वो अब उसकी तरफ देखने लगा। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसके अचानक सवाल पर अनंत ने सर उठाकर उसकी ओर देखा। नहीं, मैं सीधा बीवी बनाने पर यकीन रखता हूँ, ये गलत काम नहीं कर सकता, उसने सर हिलाते हुए कहा। तो वो भी सर हिलाने लगी। फिर आपकी कोई मंगेतर? उसने पूछा। नहीं, क्यों? वो उसके सवालों से हैरान होकर पूछने लगा। नहीं, मैं समझी कि सिर्फ मेरे दोनों भाई ही निकम्मे हैं, शादी नहीं कर रहे। आपकी शायद होने वाली हो तो मैं उसे भाभी बना लूं, उसने संजीदगी से कहा। तो वो गहराई से मुस्कुराने लगा। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, काफ़ी गौर भी कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा जो लड़की पसंद आ गई है उसे प्रपोज कैसे करूँ, उसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा। तो कनिका गहरी सोच में डूब गई। अगर वो लड़की न माने तो हवालात में बंद कर दें। अच्छे अच्छे बेगुनाह लोग भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं।
ये तो बस एक प्रपोजल है, उसने चुटकी बजाकर मशवरा दिया था, जिसे सुनकर अनंत खुराना हंस पड़ा। काफ़ी अच्छा मशवरा है यार, लेकिन ये काम नहीं करने वाला। कोई इससे भी अच्छा मशवरा दो। उसकी बात पर वो उसे घूर कर देखने लगी। इससे अच्छा मशवरा और क्या हो सकता है? बाकी आपकी किस्मत। आप उसके घर अपना रिश्ता भेज कर देख लें। क्या कहते हैं उसके घर वाले? बाद में अगर लड़की ना मानी तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें, जब तक कि वो मान नहीं जाती। उसने फिर से अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा मशवरा दिया था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। आइडिया अच्छा है। वो उसके पास चला आया, जो कि अभी फ़िलहाल काफ़ी दूरी पर बैठा हुआ था। उन दोनों के अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, उसने थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो वो उस एसपी का अंदाज हैरत से देखने लगी। कॉलेज में कोई मसला हो तो बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा, उसने मुस्कुराकर कहा। तो कनिका को समझ नहीं आया ये मुस्कुराहट आखिर किसके लिए थी। वो 2 मुलाकातों में इतनी जल्दी खुद का व्यवहार कैसे चेंज कर सकता था, उसे बुरी तरह हैरत हो रही थी। वो चला गया तो कनिका अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगी, जो आजकल उसे काफ़ी पसंद था। मेहमान कब गए उसे अंदाजा ही ना हुआ। मज़े से टीवी देखते हुए वो सो गई थी। फिर रात को उसके भाई उसके लिए उसकी फेवरेट खाने की चीज़ें भी लेकर आए थे। आज वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, जिसकी वजह से वो आज व्हीलचेयर पर बैठकर पास के ही पार्क में चली आई थी और अब मज़े से बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। वो अपनी नौकरानी के साथ थी। उसकी मामा उससे इजाज़त लेकर वापस घर चली गई थी, जबकि उसके दोनों भाई ऑफिस में थे। अभी वो बच्चों को देखने में व्यस्त थी कि तभी अनंत खुराना उसके पास आया। हेलो, कैसी हैं आप? इस अचानक आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंक गई। आप वहाँ कैसे चले आते हैं जहाँ मैं होती हूँ? उसने हैरत से पूछा। तो वो मुस्कुराने लगा। दिल से दिल को राह होती है, उसने बेंच पर बैठते हुए कहा। कौन सा दिल और कौन सी राह? वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। ये नोट्स देने आया था, तुम्हारी क्लासेज जो रह गई थी उनके हैं, उसने नोट्स आगे बढ़ाते हुए कहा। तो वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। आप तो बड़े पहुँचे हुए हैं। वैसे अच्छा काम किया है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसने सीरियसली कहा। कि अनंत हंस पड़ा। मुझे बदले में कुछ चाहिए भी नहीं, उसने सर हिलाते हुए कहा। तो उसने वो नोट्स हाथ में थाम लिए। फिर इधर उधर की बातें करने लगी, जिसमें वो अनंत को हंसाने का काम भी कर रही थी। वो उसके घर के रास्ते पर था जब उसकी निगाह कनिका पर पड़ी थी, तो वो वहीं पार्क में चला आया था। वो इस वक्त वर्दी में था और उससे बातों में ही मगन होकर उसे वक्त का पता भी नहीं चला। कुछ दिन के बाद उसका प्लास्टर उतर चुका था और हड्डी भी जुड़ चुकी थी, लेकिन वो बोरिंग दिन कनिका के लिए काफ़ी दर्दनाक साबित हुए थे। वो वापस से कॉलेज जाने लगी थी। उसे पूरे 20 दिन लगे थे और ठीक हो गई थी। कनिका अपने दोस्तों के साथ खुशगपियों में बिजी थी। आते हुए माँ ने बहुत सारी बातें सुनाई थीं कि जिसके कारण वो काफ़ी सावधानी बरत रही थी, वरना पेड़ को देखकर सोच रही थी कि वो उस पर चढ़ जाए। आज तो उस पर कैरियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थीं। क्लास ख़त्म हुई तो बाहर ही एसपी अनंत खुराना खड़ा था। उसे देखकर वो हैरान हुई। अब तो हर कहीं आते जाते उससे उसकी मुलाकात होने लगी थी। आप यहाँ? बस आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी कि आज मेरे मम्मी पापा आपके घर आएंगे। अभी वो कुछ और भी बात करता कि उसकी कॉल आ गई थी और वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद समीर उसे लेने चला आया। दोनों भाई भी उसके लिए अब काफ़ी सावधान हो गए थे। अनंत के मम्मी पापा रात के वक्त आए थे। कनिका कुछ देर उनके पास बैठकर चली गई थी, जबकि वो अब उसकी माँ से कुछ विनती कर रहे थे। अनंत को तो आप जानती हैं ना भाभी, आपके सामने का बच्चा है। उसने पहली बार किसी के बारे में कुछ सोचा है और हमसे कहा है कि आप लोग जाकर कनिका का रिश्ता मांग लें, और अगर वो न मानी तो बाद में मैं मना लूँगा। मैं कनिका से पहले आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कनिका की माँ और भाई से राय मांगी। वो सब एक दूसरे को देखने लगे थे। लेकिन आंटी, कनिका तो अभी छोटी है, समीर ने फौरन कहा। उसका तो दिल ही बैठ गया था। हम जानते हैं समीर बेटा, लेकिन कभी ना कभी तो शादी करनी है ना उसकी। तो आप जब शादी करना चाहें तब शादी कर देना, अभी मंगनी कर दें, अनंत इंतजार कर लेगा, उन्होंने कहा। तो वो सब लोग सोच में पड़ गए थे। वो बिना जवाब लिए वापस लौट गए। जबकि कनिका को ये बात मालूम हुई तो पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, लेकिन फिर वो गुस्सा हो गई। मुझे यकीन है भाई, वो बिल्कुल भी अच्छा पुलिस वाला नहीं है। वो रिश्वत लेता होगा, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। मुझे उससे शादी नहीं करनी। और फिर अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, आपकी बच्ची हूँ। उसकी माँ उसे घूर रही थी। समीर की वजह से बस चप्पल को हाथ न लगाया था।
बच्ची बच्ची कहकर बच्ची बनी रहती थी। अभी गुड़िया, अगर अभी शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन बस ये जानना है कि तुम उससे शादी करना चाहती हो इन फ्यूचर। तुम चाहोगी तब तक रुक जाएगा। समीर ने कहा। उसे अनंत हर तरह से सही लड़का लगा था, जिसकी वजह से वो चाहता था कि कनिका भी रिश्ते से इनकार न करे और इस रिश्ते के लिए मान जाए। इसी वजह से वो उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। नहीं भाई, आप मना कर दें, मुझे पुलिस वाले से शादी नहीं करनी, उसने गुस्से से उठते हुए कहा। उसकी माँ उसके पीछे जाने लगी। मम्मा छोड़ दें बस, मेरी गुड़िया ने मना कर दिया तो बस अब हम अनंत का नाम दोबारा नहीं लेंगे, उसने बात ख़त्म करते हुए कहा। लेकिन बेटा, जब तक उसे बच्ची बनाकर रखोगे वो ऐसे ही करती रहेगी। देखा नहीं कैसे मुंह बनाकर गई है। जरा सा जो एहसास हो भाई को भी शादी करनी है। उसके बचपने की वजह से अब तक कुंवारे हो। वो जानती थी उनके दोनों बेटे उसकी शादी तक अपनी शादियां नहीं करेंगे। उन्हें लगता था कि वो अपनी बीवी की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और जिसकी वजह से उन्होंने यही फैसला लिया था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते। कनिका ने गुस्से से दरवाजा लॉक कर लिया था। आया बड़ा मुझसे शादी करेगा, तभी इतना फ्री हो रहा था और मेरे सारे काम कर करके दे रहा था, उसने गुस्से से सोचा और बेड पर लेट गई। आंखें बंद की थीं कि उसकी शानदार पर्सनालिटी उसकी आंखों के सामने आई तो जल्दी से घबराकर आंखें खोल दी। नहीं नहीं, मैं उसे भला क्यों सोच रही हूँ, कोई अनोखी तो पर्सनालिटी नहीं है उसकी, उसके जैसे और भी हैंडसम लड़के हैं दुनिया में, वो एक आखिरी तो नहीं। उसने फौरन सर झटकते हुए आंखें बंद कर लीं कि अगले ही पल उसकी घनी मूंछों के नीचे मुस्कुराते गुलाबी होंठ उसकी आंखों के सामने आए थे। दिल जोर से धड़क उठा। उसने दोबारा से आंखें खोल दी। ये मुझे क्या हो रहा है? तुम लाख मेरे ख्यालों में आ जाओ मिस्टर एसपी अनंत खुराना, मैं तुमसे तब भी शादी नहीं करूंगी। उसने उसका ख्याल झटकते हुए दोबारा आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसका एक एक खूबसूरत अंदाज उसके ख्यालों में आ रहा था। फिर वो झुंझलाकर उठ बैठी और मोबाइल पर अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगी कि तभी मोबाइल की स्क्रीन पर उसे अनंत का चेहरा नजर आया, जो मुस्कुराती आंखों से उसे कह रहा था, लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकती। तुमने ही आइडिया दिया था ना कि लड़की ना माने तो उसे जेल में डाल देना, अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। उसने घबराकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। क्या मुसीबत है यार, माँ से बात करना पड़ेगी, उस एसपी को घर में घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनंत को सोचते हुए वो न जाने कब सो गई थी, उसे पता भी नहीं चला। दूसरे दिन अनंत कॉलेज चला आया और उसे अपनी जीप में बैठने का इशारा करने लगा, क्योंकि वो उसके इनकार की वजह जानना चाहता था, जबकि कनिका ने गुस्से से मुंह फेर लिया। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, और मैं आपके साथ क्यों जाऊं, आपका क्या भरोसा। आप मुझे ले जाकर हवालात में बंद कर दें ताकि मैं आपसे शादी के लिए राजी हो जाऊं। उसके ये ऊंचे ख्याल सुनकर अनंत को हंसी आई थी, लेकिन वो अपनी हंसी रोक गया। फिलहाल वो बहुत ही सीरियस मूड में था। देखो कनिका, मुझे बस तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फिर कुछ सोचते हुए वो होंठ भींचकर उसकी जीप में बैठ गई थी। अच्छा है वो आज आर या पार पर बात कर ले तो ये टेंशन उसके सर से ख़त्म हो जाए। अगर ये मामला ख़त्म हो जाता तो वो जो दंदनाता हुआ उसके ख्यालों में चला आता था, फिर उसका ख्यालों में आना बंद हो जाता और वो भी सुकून से रह पाती। अब बताओ इनकार क्यों किया? उसके जीप में बैठते ही सबसे पहला सवाल अनंत ने यही किया था। मुझे बस पुलिस वाले नहीं पसंद, और आप जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, उसने एकदम साफ सच्चा जवाब दिया था। अच्छा, और मुझ जैसे से मतलब मेरे सर पर सींग निकले हैं या मेरी एक आंख टेढ़ी है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, मेरा मतलब है आप इंसान ही हैं, लेकिन बस आप अच्छे नहीं हैं, आप लड़कियों पर लाइन मारते हैं, उसने मुंह बनाकर कहा। उसे कोई और बहाना मिला ही नहीं था तो बहाना भी क्या बनाती, और फिर उसे यही बहाना मिला। अपनी तरफ से उसने सच्चाई जाहिर की थी, क्योंकि इतना हैंडसम था, जादू भरी पर्सनालिटी थी, तो यकीनन उसकी 2-3 गर्लफ्रेंड तो जरूर होंगी। जबकि उसकी बात पर अनंत जोर से हंसा था। लड़की पर लाइन तो जरूर मारता हूँ, ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा। देखा ना, सच कहा ना मैंने, बस इसीलिए शादी नहीं करनी मैंने। अरे बाबा, पहले पूरी बात तो सुन लो। लड़कियों पर लाइन नहीं, सिर्फ एक लड़की पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो तुम हो, उसने जवाब देते हुए कहा। तो वो उसकी बात सुनकर एकदम लाल पड़ी थी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए सर झटक गई। अगर आप मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल जाएं कि मैं आपसे पटूंगी, समझे आप? उसने उंगली दिखाते हुए उसे वार्न किया था।
जबकि अनंत ने उसकी तरफ घूमते हुए उसकी उंगली को मुट्ठी में दबा लिया था। मैं तुम्हारे पीछे तब तक आऊँगा जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाता कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और ये यकीन मुझे कभी नहीं होगा। वो अपनी उंगली झटके से छुड़ाते हुए रुख फेर कर खिड़की से बाहर देखने लगी थी, जबकि अनंत उसकी बेरुखी पर एक गहरी सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। फिर उसे उसके गेट के सामने गाड़ी रोक दी। घर जाओ, लेकिन दोबारा तुमसे मुलाकात जल्दी होगी। मेरे बारे में फिर से गौर करना। वैसे बुरा मत मानना, पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए चाहत के कुछ रंग नजर आते हैं। वो शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो कनिका ने घबराकर जल्दी से आंखें बंद कर लीं। ओ गॉड, ख्यालों में तो आता ही है, अब की आंखों में भी नजर आने लगा। आंखें खोलो, मजाक कर रहा था। उसकी हालत पर वो जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा था, जबकि कनिका ने उसे घूर कर देखा था। वो चला गया था तो अब उसे गुस्सा आने लगा था। क्या मुसीबत गले लग गई है। अजीब ज़बरदस्ती थी उसके साथ कर रहा था, उसने सोचा और घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अगले दिन से वो उसे फॉलो करने लगा था, जबकि कनिका उस पर ध्यान नहीं देती थी। वो जहाँ जाती हर जगह मौजूद होता, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो आगे बढ़ जाती। कनिका बस कर दो यार, उसने कनिका का हाथ थामकर एक दिन कहा तो वो उसे देखने लगी। बस कर दूं? आपने मोहब्बत की है, मैंने थोड़ी। बस इतनी सी ही बर्दाश्त है आपके अंदर। उसने पहली बार शरारत से अनंत को देखा था। वो इस वक्त टी शर्ट में था, कसरती बाजू झलक रहे थे, चौड़ा सीना भी शर्ट के खुले बटन से थोड़ा सा झांक रहा था। उसकी इतनी मजबूत बॉडी देखकर नाजुक सी कनिका ने डर से झुरझुरी ली थी। उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं थी। देखो, मुझे वो काम करने के लिए मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। इस बार अनंत ने उसे धमकाने की कोशिश की। कौन सा काम? कनिका को हैरत हुई। तुमने ही कहा था ना, अगर लड़की इनकार कर दे तो उसे हवालात में बंद कर देना। उसने याद दिलाया तो वो सर पीट कर रह गई। इस बात का डर तो उसे पहले से ही था, आखिर उसने ऐसा कहा ही क्यों था। लेकिन अपनी तेज जबान का भला क्या करती जो बिना सोचे समझे बस चल पड़ती थी। देखो कनिका, मैं तुम्हारा 5-6 साल तक वेट करने को भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। ऐसे कैसे कह दूँ कि आप मेरा 5-6 साल तक वेट कर लें? 5-6 साल के बाद तो आप 40 के हो जाएंगे और मैं सिर्फ 24 साल की। मैं एक बुढ़े से हरगिज भी शादी नहीं करूँगी। उसने कुछ ही पल में उंगलियों पर जोड़ तोड़ करके अपनी और उसकी उम्र निकाल ली थी, जबकि उसके 40 का कहने पर अनंत ने उसे गुस्से से घूर कर देखा था। तुमसे किसने कहा कि 5 साल के बाद मैं 40 का हो जाऊंगा? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैडम कि अभी मैं सिर्फ 27 साल का हूँ। 5 साल के बाद भी सिर्फ 32 का ही होऊंगा, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी उम्र बढ़ेगी मेरी, वरना तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई प्रॉपर्टी हूँ जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं? कनिका ने गुस्से से तुनक कर कहा और फिर वहाँ से चली गई, जबकि वो होंठ खींचकर खड़ा रह गया। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन अनंत ने अपनी कोशिश नहीं रोकी थी। धीरे धीरे करके पूरे 6 महीने गुजर चुके थे, और इन 6 महीनों में इतना फर्क पड़ा था कि अनंत ने किसी न किसी तरह कनिका का दिल अपनी तरफ से थोड़ा सा नरम कर दिया था। वो अब यूनिवर्सिटी जाने लगी थी और अब भी अनंत की सुई वहीं पर अटकी हुई थी। एक दिन उसे रोड एक्सीडेंट से बचाने के चक्कर में अनंत एक गाड़ी से हिट हो गया और वो दूर जाकर गिरा था। कनिका तो बुरी तरह डर गई थी और फिर किसी ने एम्बुलेंस को कॉल की थी। वो पत्थर बनी खड़ी थी। होश में आते ही समीर और हर्षित को कॉल लगाई। वो दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे और उसके घर वालों को कॉल करके बुलाया। वो सब लोग परेशानी से डॉक्टर के रूम से बाहर आने का वेट कर रहे थे, और उस दिन कनिका को एहसास हुआ कि वो अपनी जान पर खेलकर उसे किसी भी हादसे से बचाने की कोशिश कर सकता है। कनिका परेशानी से एक तरफ गुमसुम बैठी हुई थी और खुद को ही कसूरवार समझ रही थी। आखिर ऐसी भी क्या जिद? वो पिछले 6 महीने से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और वो इनकार पर इनकार किए जा रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ था। अगर वो पहले ही मान जाती तो वो उसके पीछे ना आया होता और ना ही ये एक्सीडेंट हुआ होता। तभी डॉक्टर बाहर आए थे। सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह गया है। हम उन्हें खून चढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात कहते हुए आगे चले गए, जबकि वो अभी तक परेशान थी। मैं एसपी अनंत खुराना से शादी के लिए तैयार हूँ, उसने अचानक से कहा। तो सब लोग हैरत से उसकी शक्ल देखने लगे। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक है ना? समीर ने परेशानी से पूछा तो वो सर हिलाने लगी, आंखों में आंसू बहने लगे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ।
समीर को भी कुछ कुछ समझ आ रहा था कि कनिका उसके एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को समझ रही है। भाई, आप एसपी से जाकर कहें कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन सिर्फ शादी, विदाई मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद, कहते हुए वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी। अनंत के माँ बाप खुश हो गए थे, जबकि उसकी माँ ने पहली बार अपनी बेटी को खुशी भरी नज़रों से देखा था। जब अनंत को होश आया तो उस पर यह धमाका हुआ कि कनिका शादी के लिए राजी है। वो तो खुशी से पागल होने लगा था। अगर मुझे पता होता कि तुम मान जाओगी तो मैं ये एक्सीडेंट पहले ही करवा लेता, उसने कहते हुए उसकी तरफ देखा, जो आंसू पीने के चक्कर में बेचैन हो रही थी। अनंत घर आ गया था और फिर उसी हालत में उनकी शादी हुई थी, और ये जल्दबाजी का फैसला अनंत का था। वो एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था अगर कनिका को थोड़ा सा भी टाइम मिल गया तो कहीं वो अपनी बात से मुकर न जाए। शादी होते ही दोनों बहन भाई बहन के गले लगे थे और खूब रोए थे। अनंत ने तुरंत कहा, मेरी बीबी को रुलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन था? वो गहरी सांस भरकर अपनी बीबी को देखता रह गया। 1 महीने में अनंत पूरी तरह ठीक हुआ था, और इस बीच अनंत ही कनिका को कॉल करता रहता था। बस कुछ एक बात करके वो कॉल बंद कर देती थी। अनंत क्या करता? अब बस वो उसकी बीबी थी, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। उस दिन सब लोग कनिका के घर आए थे और वो अनंत की कॉल सुबह से नहीं उठा रही थी, इसलिए वो बहुत गुस्से में था। वो उसे नजर आई तो वो उसके पीछे निकल आया। सब नीचे थे। एसपी साहब, भगवान के लिए मुझे छोड़ दें, मेरी बदनामी हो जाएगी। उसने एक ही झटके से कनिका को खींचकर अपने पास कर लिया था, और वो एकदम से डर गई थी और खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। कनिका अपने कमरे में थी, सब लोग नीचे हॉल में बैठे थे। जब अनंत दिल के हाथों मजबूर होकर कॉल का बहाना करके वहां से चला आया था, और अब सीधा कनिका के कमरे में आया था और उसे खींचकर अपने सीने से लगा चुका था। सीने से लगाते ही उसके बेचैन सुलगते दिल को जैसे सुकून मिला था, जबकि वो डरते हुए बुरी तरह कांप रही थी। हालांकि उसके चौड़े सीने से लगते हुए उसके पूरे वजूद में एक अजीब सी सरसराहट भी हो रही थी। यार, तुम इतना तड़पाती क्यों हो? बस सीने से ही तो लगाया है। इस दिल की धड़कनें सुनो किस कदर तेजी से धड़क रही हैं, सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही हैं। उसने कनिका का हाथ पकड़कर अपने दिल वाली जगह पर रखा था, और सचमुच ऐसा ही था। अनंत का दिल जोरों से धड़क रहा था। दिल तो कनिका का भी बहुत जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे बस अनंत से फरार चाहिए था। एक बार मेरे दिल को समझा दो, शायद ये समझ जाए, क्योंकि मेरी तो अभी सुनता ही नहीं है। वो शरारत से उसे खुद की ओर खींचता हुआ बोला था। नर्म नाजुक सा वजूद अनंत को मदहोश करने लगा था। कांपते भरे भरे गुलाबी होंठ, जिन्हें देखकर अनंत का जी चाहा अभी इनकी नरमियों को चुरा ले, लेकिन वो मजबूर था। कनिका इस कदर डरी हुई थी, अगर वो कोई भी शरारत कर देता तो शायद डर के मारे बेहोशी हो जाती। इसीलिए वो अपने दिल की ख्वाहिश दिल में ही दबा गया था। गहरी सांस लेते हुए उसका सर अपने सीने से लगाया और अपने होंठ उसके सर पर रख दिए। अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी वो नाजुक सी लड़की उसकी फौलादी पकड़ से आज़ाद न हो सकी, तो उसके नाजुक हाथों की जान देखकर वो उसे परख रहा था। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, उसका बदला तो देना ही पड़ेगा। मैंने क्या किया है? अचानक ही अनंत को गुस्से में देखकर वो घबराई थी। मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी तुम? उसने उसके लरजते होंठों को देखते हुए पूछा। उसके होंठ उसे कोई शरारत करने पर बुरी तरह मजबूर कर रहे थे, लेकिन वो खुद को बुरी तरह कंट्रोल कर रहा था। अब आप इतने ज़रूरी भी नहीं मेरे लिए कि मैं रोज़ आपसे बातें करती रहूं। अनंत के इस कदर करीब होने के बावजूद भी उसने मुंह बनाकर कहा, तो वो उसे मुस्कुराकर देखने लगा। वाह भाई, बीबी हो मेरी और बात मुझसे नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? उसने पूछा और उसकी आंखों में गौर से देखने लगा, जबकि उसके फरार के सारे रास्ते बंद थे। वो बस ऐसे ही आपसे शादी कर ली थी। एकदम बेकार इंसान हो तुम। आखिरी बात उसने अपने दिल में कही थी। अरे, शादी ऐसे नहीं होती, पूरे दिल से होती है। तुमने ऐसे ही शादी क्यों की मैडम? वो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो इधर उधर निगाहें घुमा रही थी। उसकी बाहों का घेरा उसकी कमर पर सख्त होता जा रहा था। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए अपनी तरफ घुमाया, जो कि इधर उधर देखते हुए फरार का रास्ता तलाश कर रही थी। मैं अनंत खुराना इस बात के लिए मशहूर हूँ कि किसी से नरमी से बात नहीं करता, और तुम्हें देखते ही मेरा दिल पिघलने लगता है। और तुम हो कि मुझे यूं इग्नोर करती हो। ऐसा क्यों करती हो यार? वो उससे बेबसी से पूछने लगा। उसे वाकई अब अपनी ज़िंदगी में कनिका की कमी पूरी करनी थी। प्लीज़ अब मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओ।
वादा करता हूँ पढ़ाई में रुकावट नहीं बनूंगा और ना ही तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हारे करीब आऊँगा। वो मजबूत एसपी मोहब्बत में विनती कर रहा था। कनिका ने उसे देखा और सर झुका गई। उसे मालूम था शादी के बाद यही करना है। अगर तुमने विदाई के लिए हाँ नहीं की तो मैं अभी इसी वक्त कुछ कर दूंगा। वैसे भी तुम्हें बदनाम होने का डर है, उसने शरारती अंदाज में कहते हुए उसके होंठों के करीब अपने होंठ लाए थे। डोंट टच मी, उसने घूर कर कहा। ओके, लेकिन जब तुम मुझसे विदाई के लिए हाँ करोगी तब, उसने संजीदगी से कहा। ओके, कर लूंगी, अभी दूर रहो। मजबूरन कनिका ने जान छुड़ाई। कब? अगले महीने। उसने सवालिया नज़रों से देखा तो वो होंठ भींचकर उसे देखने लगी। फिर अनंत की इस बार भी चली थी और उसने शादी की तारीख तय कर ली थी। फिर वो विदा होकर अनंत खुराना के घर आ गई। लेकिन शादी की पहली रात थी। अनंत खुराना ने उसका हाथ थामते हुए उससे वादा किया था, जब तक तुम पूरी तरह इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। और कनिका को थोड़ा सा सुकून मिला था। अनंत खुद जानता था वो अभी सिर्फ 18 साल की है और उस पर इस रिश्ते का बोझ डालना ठीक न था। रोज उसके भाई उससे मिलने आते थे और अनंत बुरी तरह तंग था। भले उसे रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहता था, लेकिन कम से कम उसे अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करने का मन करता था। वो शाम के वक्त थाने से आने के बाद शावर लेकर बाहर निकला था, जब उसका सामना एकदम अचानक कनिका से हो गया। घर में पूरे कपड़े पहनकर घुमा करें एसपी अनंत खुराना। उसके बाथरोब से जाहिर होते सीने से नज़र हटाती वो झुंझलाकर बोली, मैं तो हूँ ही हैंडसम। अब किसी का दिल मेरी पर्सनालिटी को देखकर धड़कता है तो इसमें मेरा क्या कसूर। वो उसके चेहरे पर बिखरी लट को छेड़ता हुआ शरारत से बोला, ये जो कीटाणु है ना आपके अंदर, इन्हें अपने पुलिस थाने पर छोड़कर आया करें। मैं आपकी मुजरिम नहीं हूँ जो इधर उधर से खींचते रहते हैं। उसके शरारत से फैलने पर वो परेशान हुई थी। वो कम ही ऐसी हरकत करता था, लेकिन जब करता था कनिका की जान लबों पर आ जाती थी। इन कीटाणुओं को रोमांस के कीटाणु कहते हैं जान, जो तुम्हारे अंदर कहीं भी नहीं है। वो उसके कान में सरगोशी कर गया था। उसके भीगे बालों से टपकता पानी कनिका की गर्दन पर गिरा था। उसके वजूद से उठती ताज़ा शैम्पू और बॉडी वॉश की खुशबू कनिका के हवासों पर छाने लगी थी। इसीलिए कह रही हूँ कि इन कीटाणुओं को उन लोगों पर इस्तेमाल करें जो इसमें माहिर हैं। वो नाक चढ़ाकर बोली और उससे थोड़ा पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कहीं अनंत उसके दिल की धड़कन न सुन ले। वैसे एक बात बताओ एसपी, तुम दिन में कितनी रिश्वत लेते हो? बहुत दिनों से मन में मचलता सवाल उसके लबों पर आ ही गया था, जबकि अनंत खुराना उसे गुस्से से घूर कर देखने लगा। ये क्या बकवास है? रिश्वत क्यों लेने लगा मैं लाख बुरा और गुनहगार सही, लेकिन अपनी जायज़ कमाई खाता हूँ और अपनी बीवी को भी जायज़ ही कमाई खिलाना चाहता हूँ। वो अचानक से शरारत से कहते कहते उसकी सफ़ेद गर्दन पर झलकते काले तिल पर झुकते हुए अपने होंठ रखने ही लगा था कि वो बेदक कर पीछे हटी थी। मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना किया करें। सुना आपने मिस्टर एसपी अनंत खुराना, आपने इसी शर्त पर शादी की थी कि आप मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब नहीं आएंगे। पति पत्नी के रिश्ते में यही चीज़ तो सबसे ज़रूरी होती है। अगर तुम रोमांस भी नहीं करने दोगी तो भला ये बेचारा सा पति कहाँ जाएगा? थोड़ा थोड़ा तो खुद को इस रिश्ते में एडजस्ट करो यार, वो बेबसी से बोला था। वो अपने पत्नी के करीब जाने के लिए तरस रहा था और वो थी कि उसे लिफ्ट नहीं कराती थी। यार थोड़ा सा करीब आकर मन तो बहला ही सकता हूँ ना, तुम वो भी नहीं करने देती। वो बुरी तरह बदमजा हुआ था। बिल्कुल भी नहीं, आपने जो वादा किया था उसे याद रखें और मुझे थोड़ा सा स्पेस दें। वो अपनी कमर से उसकी पकड़ हटाती एकदम पीछे हुई थी। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और अपने काम में माहिर हूँ, और दूसरी बात उसी तरह अपने वादे भी याद रहते हैं, आपकी तरह भूलते नहीं हैं। उसने अपनी एक आईब्रो उचकाकर कहा और वो उसे देख कर रह गया। उसके दिल की मुजरिम बड़ी ही इतनी आसानी से उसके काबू में आने वाली नहीं थी। वो कुछ और कहता कि तभी कनिका का फ़ोन बजा था। प्लीज़ खामोश रहना, मेरा फ़ोन है। वो अनंत खुराना को एक हाथ से दूर करते हुए अपना फ़ोन कान से लगा गई थी, जबकि अनंत खुराना गुस्से से पैर पटक चुका था और वो मज़े से फ़ोन पर बात कर रही थी। आई लव यू एटीट्यूड एक ही झटके में उसके कमर में हाथ डालता अपने करीब करते उसके गाल पर अपने होंठ रखकर सरगोशी कर गया कि उसकी इस अचानक हरकत पर कनिका की आंखें एकदम बड़ी हो गई थीं। सुनो, मेरे अंदर रोमांस के कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम दोनों के लिए इतने ही काफ़ी हैं। सो डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर रोमांटिक टाइम। वो वही काम दूसरे गाल पर करते हुए उसे लाल टमाटर करता छोड़कर हाथ हिलाता हुआ ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। बेशरम एसपी। होश में आते ही उसने मुट्ठियाँ खींची थीं,
लेकिन गाल शर्म से बुरी तरह दहकने लगे थे। उससे ज़्यादा तो उसका दिल शोर मचा रहा था। ये बात नहीं थी कि उसका दिल अनंत के करीब जाने को नहीं करता था, लेकिन शायद कच्ची उम्र का डर था कि उसे अनंत के करीब जाते हुए डर लगता था। ऊपर से अनंत की ऐसी बॉडी बिल्डर वजूद देखते ही उसे डर से झुरझुरी आती थी। इसीलिए वो इस रिश्ते के लिए पहल नहीं कर रही थी। वो चाहती थी कि उसके मन का डर निकल जाए और वो अपने रिश्ते की शुरुआत करे, लेकिन क्योंकि अनंत की जरा सी संगत उसके दिल की धड़कनों में एक अजीब सी तरंग पैदा करती थी। पेट में अजीब सी गुदगुदी होती थी। उसका भी मन करता कि अनंत के सीने से लगकर सारी रात सुकून से सोए, लेकिन ये कमबख्त डर उसके आड़े आता था कि वो अनंत के करीब जाने से डरती थी। अभी भी जब उसने उसके गालों पर अपने होंठ रखे थे तो दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था और उसका मन कर रहा था कि अनंत के सीने में सिमट कर अपने दिल की धड़कनों को शांत कर ले, लेकिन फिर वही डर उसके कदम रोक गया था। समीर का रिश्ता भी तय हो गया था और अब शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थीं। शादी में शामिल होने के लिए वो 10 दिन पहले ही आ गई थी और आने के बाद अनंत को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। वो बेचारा बस वैसे ही बल खाकर रह गया था। आज मेहंदी का फंक्शन था। ऑरेंज एंड ग्रीन कलर के लहंगे में वो बहुत हसीन लग रही थी और जानबूझकर अनंत को इग्नोर कर रही थी। कितनी बार अनंत ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने लिफ्ट ही नहीं करवाई थी और ये सब कुछ कनिका जानबूझकर कर रही थी। उसे पता था अगर आज उसने जरा सी भी अनंत को लिफ्ट करा दी तो आज वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में अलग ही जज्बात चमक रहे थे। और भला क्यों न चमकते, वो भी एक जवान मर्द था। कब तक खुद को रोक कर रख सकता था, और उसके इन्हीं बेलगाम जज्बातों को देखते हुए कनिका उससे एक दूरी बनाए हुए थी। सब मेहमान अपने अपने कामों में बिजी थे कि अनंत ने उसे अपने साथ खींचा था और एक तरफ अंदर की तरफ ले आया। छोड़ो अनंत, क्या कर रहे हैं आप? उसने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। उसका सजा सजाया रूप देखकर उसका दिल बुरी तरह बागी हो रहा था। और जो तुम कर रही हो वो क्या है? पहले ही 10 दिन तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई और फिर कॉल पर भी सही से बात नहीं की, और अब देखो कितनी प्यारी लग रही हो। दिल कर रहा है सबसे छुपाकर तुम्हें खुद में संभालूं, लेकिन तुम हो कि मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही। बस यार, भाड़ में गया वादा। अब खुद पर सब्र नहीं होता। वो उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके कान की लौ को धीरे से काट गया था, जबकि कनिका का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा था। अनंत की बेचैनी देखकर उसे थोड़ा थोड़ा मजा भी आ रहा था। देखो अनंत प्लीज, सब बाहर है, मेहंदी की रस्म हो रही है, हमें ना पाकर क्या बोलेंगे सब। जबकि अनंत का फोकस तो उसके हिलते लबों पर था और फिर वो खुद पर काबू ना कर सका। अगले ही पल वो झुका था और उसके लबों को अपनी पकड़ में ले लिया। उसके होंठों की नरमी को महसूस करता हुआ अब वो नीचे का होंठ छोड़कर उसके ऊपर वाले होंठ को अपनी पकड़ में ले चुका था, जबकि कनिका तो उसकी हरकत पर दम साधे खड़ी थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनंत अचानक ये हरकत कर देगा। दोनों की सांसें आपस में घुलने मिलने लगी थीं। दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। कनिका, यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। उसकी कजिन की आवाज़ आई तो अनंत झटके से उससे पीछे हुआ था। उसके होंठों की सुर्खी कुछ अनंत के होंठों पर लगी थी, जिसे उसने मुंह फेरते हुए अपनी हथेली से रगड़कर साफ किया था, जबकि कनिका तो दम साधे खड़ी थी। अरे कनिका, मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रही हूँ और तुम यहाँ पर हो? अब वो लड़की कनिका का बाजू पकड़कर उसे हिला रही थी। वो होश में आई और अपने आसपास देखने लगी, लेकिन अनंत तो अब था ही नहीं। कुछ नहीं, चलो मैं आती हूँ। उसने जल्दी से खुद को कंपोज किया और बाहर की तरफ चल दी, लेकिन अपने धड़कते दिल और होंठों की जलन को कम नहीं कर पा रही थी। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया था और अब सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। कनिका भी अपने कमरे में आ गई थी जब थोड़ी ही देर बाद उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कमरे में इस वक्त तो हल्की हल्की रोशनी थी। अभी उसने लाइट ऑन नहीं की थी। कौन है? किसी की मौजूदगी अपने कमरे में महसूस करके उसकी हवा टाइट हुई थी। तुम्हारा चाहने वाला। अनंत की आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो चले गए थे ना? और पीछे हटकर बात करें मुझसे। वो उसके हाथ अपनी कमर पर महसूस करके एकदम घबराकर उसे पीछे करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, बल्कि वो उसे अपने और करीब खींच गया। आज नहीं, आज तो बहुत मुश्किल है तुम्हें खुद से दूर करना। ये कहकर वो अपना चेहरा कनिका की गर्दन में छुपा गया। अनंत नहीं, आपने कहा था मेरी इजाज़त के बिना मेरे करीब नहीं आएंगे।
आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने धड़कते दिल से कहा और अपने नेल उसके हाथों में घुसा दिए। भाड़ में गई तुम्हारी इजाज़त, भाड़ में गया मेरा वादा, चुप करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो उसकी एक भी सुनने के मूड में नहीं था। मैं आपका खून कर दूंगी। लेकिन अनंत अब होश में कहाँ था। होश में होता तब उसकी कोई बात सुनता। वो तो बस उसकी कुर्बत चाहता था और वो उसमें डूबता चला गया। कनिका की एक न चली। वो उसे अपने सीने में भींचते हुए खुद के बेहद करीब कर चुका था। उसके हाथ कनिका की कमर पर सख्त होने लगे थे। अगले ही पल उसकी नाजुक कमर के खम को अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए वो उसकी एक हल्की सी सिसकी निकाल गया था। अभी तो मेरा इन होठों से ही मन नहीं भरा यार। वो उसके रसीले होठों को देखते हुए बुरी तरह बहक रहा था और अगले ही पल उसके होठों पर बुरी तरह झुका था और अपनी शिद्दतें उसके होठों पर निछावर करने लगा। एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे और एक हाथ उसकी कमर के ऊपर की ओर फिसलता जा रहा था। उसका हाथ ऊपर आते हुए उसके ब्लाउज के ऊपर से होता हुआ काफी ऊपर तक आ चुका था और एक ही झटके में वो उसके ब्लाउज की डोरियों को खोल गया था, जबकि कनिका पत्थर बनी खड़ी रह गई थी। वो मना करना चाहती थी लेकिन उसके होठों से एक शब्द भी ना निकला, क्योंकि वो अपने होठों के स्पर्श से उसके होशो हवास छीन चुका था। वो उसे बेड पर लिटाता हुआ लाइट बंद कर चुका था। उसके खुले ब्लाउज को झटके से उसने दूर उछाल दिया था और अब बेखुद होता उसकी धड़कनों में अपना चेहरा छुपा गया था। उसके तड़पते सुलगते दिल को एक सुकून मिला था। वो मदहोश होता अपने दिल को सुकून पहुंचाने लगा, जबकि कनिका भी अपनी आंखें बंद कर गई थी। धड़कनों से होता हुआ वो जरा सा ऊपर होते कनिका पर अपना वजन डालते उसके होंठों को फिर से छूने लगा था। उसने कनिका को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था और अपनी मनमानी करता चला गया। नाजुक बदन से कनिका और वो मजबूत फौलादी बदन का एसपी अनंत खुराना, उसके आगे भला कनिका की क्या चलती। वो जो पिछले कितने दिनों से उसके लिए तरस रहा था, आज कनिका को पाकर उसके पूरे वजूद में एक ठंडक सी उतर गई थी और अब गहरी सांस छोड़ते हुए वो कनिका को अपने बाजुओं में दबोचता सुकून की नींद सो गया था। सुबह अनंत की आंख खुली तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने हड़बड़ाकर उठकर देखा तो कनिका जोर जोर से रोने में बिजी थी। क्या हुआ है यार, क्यों सुबह सुबह रो रही हो? उसने कनिका को देखते हुए पूछा। चुप करें आप और अपनी शक्ल गुम करें, वरना मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वो रोते हुए बोली, जबकि अनंत के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई थी। अब उस नादान लड़की को कैसे समझाता कि वो कितने दिनों से खुद पर काबू पा रहा था, लेकिन आखिरकार रात को उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वो उसके करीब हो ही गया था। लेकिन उसमें उसकी कोई गलती भी तो नहीं थी ना। आखिर वो उसकी बीवी थी, हसीन थी, खूबसूरत थी, जवान थी। फिर भला वो उससे दूर क्यों रहता? उसके गुस्से को देखते हुए वो तुरंत उठकर वॉशरूम में घुस गया था। जानता था अगर कुछ भी बोला तो 100% जान से जाएगा। फ्रेश होकर बाहर आया तो कनिका अभी भी खूंखार नज़रों से उसे ही घूर रही थी। लेकिन अनंत ने जल्दी से नजरें चुराते हुए हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने शुरू कर दिए। वो उसे घूरती हुई वॉशरूम में चली गई थी। वो वॉशरूम से बाहर आई तब तक वो अपनी जान बचाकर कमरे से भाग चुका था। वो भी उस पर हजार बुरी बातें करते हुए खुद भी तैयार हो गई और बाहर आई, जहाँ सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। वो उसे बाहर भी नजर न आया। वो सर झटक कर नाश्ता करने लगी। सब लोग वो शादी की तैयारियों में बिजी थे और वो सबको देखने में। उसका अंदाज कुछ गुमसुम सा था। अनंत तो तैयार होकर पुलिस स्टेशन चला गया था। उसने वहीं जाकर भगवान का नाम लेते हुए कनिका को कॉल लगाई थी, लेकिन कनिका गुस्से में थी। उसने तुरंत कॉल काट दी। वो लगातार उसे कॉल लगाता रहा लेकिन वो काटती रही। अब तो कनिका ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया और वो सुकून से बैठी थी। जब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई, उसने कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया कि न जाने कौन है। हेलो यार, मुझे अनब्लॉक करो, उसने परेशानी से कहा। आप ब्लॉक ही अच्छे लग रहे हैं, आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने कहते हुए कॉल काट दी। जख्मी शेरनी, अनंत ने मुस्कुराकर कहा और फ़ोन रख दिया और अपने काम में बिजी हो गया। घर में सब लोग बिजी थे और अनंत की ड्यूटी कहीं और थी। उसे अब जाना था और उसके नंबर को वो ब्लॉक कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसे कॉल करके बता न सका और डायरेक्ट स्टेशन से निकल गया। शाम में जब मैरिज हॉल सब लोग पहुंचे, कनिका बुझी बुझी सी थी, लेकिन उसकी नज़रें लगातार अनंत के आने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन वो फंक्शन शुरू होने तक नहीं आया तो उसे अब बुरी तरह चिंता होने लगी। उसकी जॉब ऐसी थी कि कनिका को डर लगा रहता था। उसने सारे नंबर जल्दी से अनब्लॉक किए और उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसका मोबाइल बंद जा रहा था। अब तो कनिका को और भी परेशानी होने लगी। वो जल्दी से हर्षित के पास आई। भाई,
उसने मेहमानों में घिरे अपने भाई को आवाज़ दी। बोलो गुड़िया। हर्षित ने उसके पास आते हुए कहा। भाई, अनंत का मोबाइल बंद है, आप मालूम करें कि वो कहाँ है। फिक्र मत करो गुड़िया, मैं अभी मालूम करता हूँ, उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा और उसे फ़ौरन फ़ोन लगाने लगा। कुछ देर के बाद वो भी परेशान हुआ था और कनिका के पास आया। गुड़िया आउट ऑफ सिटी हैं और आज रात वो देर से आएंगे, हर्षित ने बताया। तो उसने सुकून की सांस ली और फिर से उसके सारे नंबरों को ब्लॉक करके रिलैक्स हो गई थी। फंक्शन के बाद वो ड्रेस चेंज करके सोने के लिए लेट गई थी कि तभी उसे अपने बराबर अनंत की कमी महसूस होने लगी। उसकी रात वाली शरारतें अपने वजूद पर महसूस हुईं तो खुद ब खुद शर्म से गाल दहकने लगे थे। दिल जोरों से धड़कने लगा था। पता नहीं क्यों कि दिल ने शिद्दत से चाहा कि आज भी अनंत की बाहों में सिमट जाए और वो उसे अपने होठों से छूकर मदहोश कर दे। अपने ख्यालों पर उसने शर्माकर अपना मुंह कंबल में जल्दी से छुपा लिया। फिर अनंत का ख्याल करते करते उसे अचानक नींद आ गई थी। रात में उसे किसी पहर अपनी कमर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ तो वो चौंक उठी थी। अनंत ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अनंत ने धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके गालों पर अपने होंठ रखे थे, जबकि कनिका ने भी नींद में उसके आसपास अपनी बाहें कस लीं, क्योंकि उसे वैसे भी अनंत की कमी महसूस हो रही थी। उसकी इस हरकत पर अनंत ने हैरत से उसे देखा था कि ब्लॉक करके उसके पास कैसे चिपकी पड़ी थी, जैसे वो उससे नाराज ही ना हो। अनंत ने मुस्कुराकर उसे अपने सीने से और भी भींच लिया। सुबह उठी तो अनंत नहीं था। वो रात सपना समझकर सर झटककर बाहर आई तो अनंत वर्दी में बैठा था और सबसे हंस हंसकर बातें कर रहा था, साथ में नाश्ता भी कर रहा था। उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास की थी। कल तुम नहीं आए तो कनिका परेशान थी और कॉल कर करके पूछ रही थी। फिर मैंने स्टेशन से मालूम किया तो पता चला तुम आउट ऑफ सिटी हो, हर्षित ने कहते हुए उसकी पोल पट्टी खोल दी थी, जबकि उसने गुस्से से घूर कर हर्षित को देखा और अनंत तो अपनी मुस्कुराहट छुपाए उसका शर्मिंदा चेहरा देखने लगा। कनिका, क्या हुआ, चुप क्यों हो? समीर ने उसे देखकर पूछा। कुछ नहीं भाई, उसने अनंत से नज़रें चुरा कर कहा, जिसकी नज़रें उसी पर टिकी हुई थीं। जाओ, जाकर अनंत को वो ड्रेस दिखा दो जो तुम उसके लिए लेकर आई थी आज के पहनने के लिए, उसकी मम्मी ने कहा। तो वो फौरन उनकी तरफ देखने लगी। आज सब उसे तंग करने पर तुले हुए थे। अरे वाह कनिका, तुमने बताया नहीं? अनंत तो खुशी से निहाल हो गया था और उससे पूछने लगा। कनिका ने अपनी माँ को घूरा। उसने उन्हें ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि वो लेकर आई, उसने तो बस पसंद किया था। वो कमरे में आया तो कनिका ने उसे कपड़े निकाल कर दे दिए और बेड पर डाल दिए। रात मेरे करीब मेरे सीने से चिपक कर सोई हुई थी और मुझे ब्लॉक करने के बाद शेरनी बन गई हो। तुम रात में ही ठीक लगती हो, उसने शरारत से कहा तो वो उसे घूरने लगी। यूनिवर्सिटी से कॉल आ रही है कि उनका ब्रिलियंट स्टूडेंट कहाँ है, उसने और भी शरारत की। आपको देर नहीं हो रही? वो कपड़े चेक कर रहा था। बस जा रहा हूँ। वो उसके माथे पर प्यार करता चला गया और कनिका को लगा जैसे वो अब सचमुच पूरी हो चुकी है। इस रिश्ते में इन सब की ही कमी थी जो अब पूरी होने लगी थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसे होता क्या जा रहा है। वो परेशान होती, समझ नहीं पा रही थी। अनंत अगर उसके पास होता तो नज़रें नहीं मिला पाती थी और ना होता तो नज़रें उसे ढूंढा करती थीं। दोनों बारात में जल्दी पहुंच गए थे। जब अनंत तैयार होकर आया तो वो फोटो शूट करवा रही थी। अनंत ने उसकी कमर थामकर सहारा दिया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी और कैमरामैन ने तुरंत ये पोज ले लिया था। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था और वो हैरत से उसे देख रही थी। अनंत की पर्सनालिटी ने सबको अपनी तरफ खींचा था। कनिका की सारी सहेलियां उसकी दीवानी हो गई थीं और कनिका को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी सहेलियां उसका नाम अपनी ज़बान पर कैसे ला सकती हैं। आज मैं घर जा रहा हूँ, कल रिसेप्शन पर मैं डायरेक्ट हॉल में पहुँच जाऊँगा, उसने कनिका के हाथ थाम कर बताया। मैं भी चलूँ आपके साथ, उसने अचानक पूछा तो वो हैरत से उसे देखने लगा। बिल्कुल मेरी जान, उसकी तो खुशी देखने वाली थी। यार, तुम उस दिन सुबह इतना रो रही थी कि रात को मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई थी तुम्हारे करीब आने की। अब तुम कह रही हो आज की रात के लिए, तो खुद को तैयार रखना और ख़बरदार जो सुबह उठकर रोई। वो एक आंख दबाता हुआ शरारत से बोला तो वो शर्म से लाल टमाटर हुई थी। अनंत मुस्कुराकर अपनी किस्मत पर गर्व करने लगा कि अब कनिका भी उससे मोहब्बत करने लगी थी। समीर ने कनिका को हैरत से देखा, रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अनंत ने साफ कह दिया कि उसकी बीवी उसके साथ रहना चाहती है। कनिका उन दोनों को बहस करते हुए देख रही थी और फिर चुपचाप अनंत की गाड़ी में जाकर बैठ गई, जबकि हर्षित मुस्कुराहट दबाता रहा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था अब उसकी बहन भी अनंत के प्यार में पड़ चुकी है। उसने कनिका की बेचैनी देखी थी जब वो रात को घर नहीं लौटा था।
अनंत खुशी से गाड़ी में आया और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो रात को घर पहुंचे तो कनिका ने सुकून का सांस लिया और चेंज करके आई। अनंत का बस नहीं चल रहा था कि कनिका को जल्दी से अपनी बाहों में छुपा ले। थैंक्स, उसने प्यार से उसका हाथ दबाकर कहा और फिर धीरे धीरे पटरी से उतरने लगा जब कनिका ने उसे धक्का देकर पीछे किया था। लेकिन अनंत अब उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो फिर से उसके वजूद में गुम होने लगा, जबकि ऊपर से ना करने वाली कनिका अब पूरी तरह मदहोश होती उसकी बाहों में पिघलने लगी थी। वो भी तो इन खूबसूरत पलों के लिए न जाने कब से बेकरार थी और आज वो अनंत की संगत को दिल से महसूस कर रही थी। जिंदगी रूटीन पर आने लगी थी। वो अनंत की इस कदर दीवानी हो गई थी कि यूनिवर्सिटी में भी उसे अनंत का ही ख्याल रहता था। और जब एक दिन अनंत की माँ ने पोते या पोती की ख्वाहिश जाहिर की तो अनंत ने अपना फैसला साफ सुना दिया कि मम्मा, कनिका भी बहुत छोटी है, अभी मैं उसे बच्चों के झंझट में डालना नहीं चाहता जब तक कि वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाती। और फिर उसकी माँ ने भी आगे से कुछ नहीं कहा था और उस दिन कनिका के दिल में उसकी इज्जत और प्यार और भी बढ़ गया था। उसने सुकून से अपना सर अनंत के कंधे से टिका दिया था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही प्यारे प्यारे और रोमांटिक से नॉवल सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए रोमांटिक नॉवल के साथ।